Hi everyone, welcome back to my channel Bright Brains EDU. I hope आपको मेरा समझाया हुआ लास्ट टॉपिक सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप अच्छे से समझ आ गया होगा. तो आज हम आगे बढ़ते हैं. Today my topic is subject and predicate. But before I start with my topic, let me wish all of you a very happy Raksha Bandhan. Yes, today was Raksha Bandhan. और आज हम सब ने खूब सारी मिठाइयां खाई, गिफ्ट्स थोड़े से लिए, थोड़े से दिए, लेकिन बहुत मजा आया. करेक्ट. सो चलिए अब हम थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं. तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की. सब्जेक्ट होता क्या है? देखिए, हर सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं. एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, ज्योग्राफी? अरे नहीं, सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें ये बताता है कि इस सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है, ये सेंटेंस किसके बारे में है, इसमें किसके बारे में बात हो रही है. सो एवरी सेंटेंस हैज टू मेन पार्ट्स. Number 1, subject. Number 2, predicate. The subject of a sentence is the part that tells who is doing the action or what is the sentence about. चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. The bus arrived late. किसके बारे में बात हो रही है? What is the sentence about? सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है? करेक्ट, बस के बारे में. तो यहां पर द बस क्या है? ये एक सब्जेक्ट है. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. सैम इज स्लीपिंग. हु इज स्लीपिंग? सैम. सो सैम इज अ सब्जेक्ट हियर. इंडियन टीम हैज won the match. Who has won the match? Indian team. So Indian team is a subject here. The sun sets in the west. किसके बारे में बात हो रही है? सन के बारे में. तो यहां पर द सन क्या है? द सन एक सब्जेक्ट है. जब भी किसी भी वाक्य में हम ये अपने दिमाग में क्वेश्चन पूछते हैं कि हु इज डूइंग द एक्शन, या तो कौन एक्शन कर रहा है या किसके बारे में बात हो रही है, हमें हमारा आंसर खुद से मिल जाता है. सो इन सब एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ गए होंगे कि एक सब्जेक्ट क्या होता है. चलिए लेट्स मूव फर्दर. यस, नाउ दीज आर द ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट. ये छोटी छोटी ट्रिक्स अगर हम अपने माइंड में रखें ना, हम कभी भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स नहीं भूल सकते, नो मैटर व्हाट. सो लेट्स लर्न दिस ट्रिक्स. सबसे पहले आस्क हु और व्हाट बिफोर द वर्ब. अब हम एग्जाम्पल से याद करते हैं. द बस अराइव्ड लेट. अब इसमें वर्ब क्या है? वर्ब क्या होता है? वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स, क्रिया. ये होते हैं एक्शन वर्ड्स. अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है? अराइव्ड, बस का आना. ठीक है, आना एक एक्शन है. अब हम अपने दिमाग में क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट अराइव्ड लेट? हमें आंसर मिल गया द बस. तो मतलब द बस क्या है? द बस एक सब्जेक्ट है. एक और, सैम इज स्लीपिंग. अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है? इज स्लीपिंग. सैम सो रहा है. सोना इज एक्शन. अब हम अपने माइंड में क्वेश्चन पूछते हैं, हु इज स्लीपिंग? द आंसर इज सैम इज स्लीपिंग. मतलब सैम सो रहा है. तो सैम क्या है? सैम एक सब्जेक्ट है. ट्रिक अच्छी लगी? चलिए, क्वेश्चन हमने ये पूछना है, हु इज डूइंग द एक्शन और व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, कि किसके बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है. तो इससे हमें हमारा आंसर, हमें हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल 100% मिलेगा. आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई और आप ये ट्रिक कभी भी मत भूलना. लेट्स मूव फर्दर. अब हम समझते हैं प्रेडिकेट क्या होता है.
The predicate of a sentence tells something about the subject. What the subject does. अब predicate क्या होता है? देखिए, predicate और subject ये दोनों friends हैं. ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते. जहां आपका subject है वहां आपका predicate है. अब predicate हमें ये बताता है कि भाई subject क्या कर रहा है. Subject तो कुछ कर रहा है, या तो कोई कुछ कर रहा है या किसके बारे में बात हो रही है. अब सब्जेक्ट ने तो हमें बता दिया, लेकिन प्रेडिकेट क्या बताएगा कि जो सब्जेक्ट है, जो कुछ कर रहा है, वो कर क्या रहा है. वॉट द सब्जेक्ट डज या वॉट द सब्जेक्ट इज डूइंग. लेट्स सी वन एग्जाम्पल. द बेबी इज क्राइंग. सबसे पहले हु इज क्राइंग? द बेबी. हमें पता लग गया कि बेबी के बारे में बात हो रही है, लेकिन बेबी कर क्या रहा है? What is baby doing? The baby is crying. So here the predicate is crying. One more. An old man is crossing the road. किसके बारे में बात हो रही है? An old man के. लेकिन ये old man कर क्या रहा है? He is crossing the road. So the predicate is going to be is crossing the road. One more example. My teacher is not in the class. Question in my mind. Who is not in the class? My teacher. So my teacher is a subject. अब मेरी टीचर कर क्या रही है? She is not in the class. So the predicate is going to be is not in the class. I hope आपको predicate और subject clear हुआ होगा. सब्जेक्ट की ट्रिक्स आप नहीं भूलेंगे, सेम वे प्रेडिकेट को जानने की ट्रिक्स भी कुछ हैं. चलिए, ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट. वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग. अब जब हमने सब्जेक्ट को जानने की ट्रिक थी, उसमें हम क्वेश्चन पूछते थे हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. किसके बारे में बात हो रही है, राइट? अब जब हमें ये पता लग गया कि किसके बारे में बात हो रही है, तो अब हम ये जानेंगे कि उसके बारे में क्या बात हो रही है. व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग. एग्जाम्पल के साथ अब कुछ और समझते हैं. द डॉग बार्क्ड लाउडली. किसके बारे में बात हो रही है? द डॉग. मतलब डॉग एक सब्जेक्ट है. व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग. नाउ व्हाट इज द डॉग डूइंग? द डॉग बार्क्ड लाउडली. So barked loudly क्या है? ये एक predicate है. My friends are playing football. I am talking about whom? My friends. So my friends are subject. And what are they doing? They are playing football. So are playing football is a predicate. Riya is reading a book. Who is reading a book? Riya. Riya is a subject. Now, what is Riya doing? Is reading a book. So, is reading a book is a predicate. The birds in the tree are chirping. Now, who are chirping? The birds in the tree. ये पूरा subject होगा. Now, what are the birds in the tree doing? So, they are chirping. So, are chirping is a predicate. Again, trick number 2. The predicate always begins with a verb. कभी भी मत भूलना. अगर आपको ये याद रह गया तो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के क्वेश्चन में कभी भी गलत नहीं होंगे. आपके फुल ऑन मार्क्स आएंगे. प्रेडिकेट जो होता है वो हमेशा वर्ब से शुरू होता है. बल्ब है ना इधर, माइंड बल्ब. सो इसको हमेशा हमने क्या रखना है? ऑन रखना है, राइट? सो लेट्स एक बार दोबारा से इन एग्जांपल्स के थ्रू देखें कि प्रेडिकेट वर्ब से कैसे शुरू होता है. द डॉग बार्क्ड लाउडली. मैंने आपको बताया था कि वर्ब क्या होता है? एक क्रिया. क्रिया क्या होती है? एक्शन वर्ड्स. अब डॉग बार्क्ड लाउडली. डॉग क्या एक्शन कर रहा है? बार्क्ड लाउडली. सो कहां से शुरू हो रहा है हमारा प्रेडिकेट? वर्ब से. वर्ब क्या है? बार्क्ड. My friends are playing football. Again verb क्या है? Are playing.
हमारा प्रेडिकेट कहां से शुरू हो रहा है? आर प्लेइंग से। रिया इज रीडिंग अ बुक। अगेन व्हाट इज अ वर्ब हियर? इज रीडिंग। और हमारा प्रेडिकेट कहां से शुरू हो रहा है? इज रीडिंग अ बुक। सेम वे द बर्ड्स इन द ट्री आर चर्पिंग। अब इसमें वर्ब क्या है? आर चर्पिंग। सो हमारा प्रेडिकेट कहां से शुरू हो रहा है? आर चर्पिंग। बहुत इजी हो गया ना समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। A subject can be one word or a number of words. अब आपको ये नहीं भूलना है कि जो सब्जेक्ट होता है, अब चाहे तो वो एक वर्ड भी हो सकता है, वो एक वर्ड आपका नाउन भी हो सकता है, आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। और अगर कई सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो होता है वो नंबर ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सांची इज कुकिंग फूड। अब यहां पर सांची एक सब्जेक्ट है, एक सिंगल वर्ड है, राइट? सो यहां पर हमें समझ आ गया कि सब्जेक्ट कैन बी वन वर्ड, a subject can be number of words. How? The boy's father is wearing a red shirt. अब ये जो the boy's father है, ये एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, ये नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए, करेक्ट? सो ये भी एक सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें किसके बारे में बात हो रही है? द बॉयज फादर, बॉय के फादर के बारे में बात हो रही है। मेनी स्कूल चिल्ड्रन आर इन द बस। अब इधर किसके बारे में बात हो रही है? अब आप बोलोगे मैम स्कूल चिल्ड्रन, नहीं, मेनी स्कूल चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर मेनी स्कूल चिल्ड्रन जो है ये एक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, अ सब्जेक्ट कैन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन नाउन। अब सब्जेक्ट में एक से ज्यादा नाउन भी आ सकते हैं, और जब ऐसा होता है, जब हमारे सब्जेक्ट में दो या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन आते हैं, उनको हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, माई मदर एंड माई सिस्टर आर गोइंग टू द मार्केट। अब इसमें दो नाउन है, एक तो माई मदर एंड माई सिस्टर, तो ये क्या बन गया? कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया। The teacher as well as the students are participating in the play. अब again there are two nouns, teacher and students. So ये जो पूरा लाइन है, the teacher as well as the students, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट बनेगा। आई होप कंपाउंड सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया हो। इन केस स्टूडेंट्स आपको कोई ऐसा पॉइंट मेरा नहीं क्लियर होता, you are most welcome to write in the comment section and I'll explain you again. Let's move further. How to identify subject in different types of sentences. मैंने अपनी लास्ट क्लास में sentences and its types, उसके तरीके, उसके वेज बताए थे, करेक्ट? तो अब मैं वो टॉपिक दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। अगर आपको सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स के बारे में जानना है तो आप मेरी पहली वीडियो को रेफर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। मैंने पहले बताया था कि चार तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, डेक्लरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमें अपना सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके बारे में अब मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें डेक्लरेटिव सेंटेंसेस की, डेक्लरेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारी स्टेटमेंट्स। अब इनमें जो होता है, ज्यादातर मेजरली जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेडिकेट से पहले आता है, ठीक है? या फिर आप कह सकते हो जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। एग्जाम्पल, द लेडी इज वॉशिंग हर क्लोथ्स। Again, question in my mind, who is washing the clothes? The lady. So the lady क्या है? एक सब्जेक्ट है। Sanvi is watching a movie. Who is watching a movie? Sanvi. Sanvi क्या है? ये एक सब्जेक्ट है, ये हमने अभी पढ़ा। तो ये एक जनरल बात हो गई कि जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट से पहले आ रहा है। लेकिन ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेडिकेट के बाद आता है। कुछ कंफ्यूजिंग? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इनको एग्जाम्पल से समझेंगे
ये भी हमें क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, इन द हाउस लिव्ड एन ओल्ड वुमन। हमें ट्रिक पता है, अगर हमें ट्रिक पता है तो हम आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसमें बात हो रही है किसके बारे में? एन ओल्ड वुमन। और जब हमें ये पता लग गया कि किसके बारे में बात हो रही है तो वो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमने ये नहीं डरना है हो इन द हाउस लिखा हुआ है ये तो सब्जेक्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपने अपने माइंड में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछना है कि किसके बारे में बात हो रही है। इन द हाउस लिव्ड एन ओल्ड वुमन, किसके बारे में बात हो रही है? एन ओल्ड वुमन के। तो यहां पर एन ओल्ड वुमन हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कहां आ रहा है? प्रेडिकेट के बाद में। हेयर कम्स द स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान। तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? स्टॉर्म के, तूफान के। तो ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये किसके बाद आ रहा है? प्रेडिकेट के बाद आ रहा है। तो आपको जब भी कोई सेंटेंस दिया जाए सब्जेक्ट या प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करने के लिए आपने सबसे पहले अपने माइंड में वो दो ट्रिक्स याद रखनी है और बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जैसे ही आपके दिमाग में वो दो क्वेश्चंस, वो दो ट्रिक्स आ जाएंगी, आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेट्स मूव फर्दर। Interrogative sentences. Interrogative sentences are basically your questions. In these sentences, the subject is after the verb, such as are, was, were, has, can, may, should or would. Example, are you coming with us? अब इसमें क्या है? are क्या है? एक verb है, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो बेसिकली वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। हैज शी इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द पार्टी? हैज एक वर्ब है, उसके बाद शी एक सब्जेक्ट हो गया। वेयर वर दे गोइंग? अगेन वर क्या है? एक वर्ब है, उसके बाद क्या है? दे। सो दे है हमारा सब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात? अगर हम इसको ट्रिक से भी देखें हम तो भी इजीली जान सकते हैं। आर यू कमिंग विद अस? किसके बारे में बात हो रही है? यू। सो यू इज अ सब्जेक्ट हियर। हैज शी इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द पार्टी? सो वी हियर आई एम टॉकिंग अबाउट शी। सो शी इज अ सब्जेक्ट हियर। वेयर वर दे गोइंग? सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दे। सो दे क्या है? एक सब्जेक्ट है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जानने के लिए दो तरीके हो गए। एक तो हमारा जनरल तरीका, किसके बारे में बात हो रही है, एंड टेक्निकली दूसरा वे है, ये हमेशा वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट। कहां पर? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव फर्दर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, खुशी, गुस्सा, दुख, ये क्या है? ये हमारे सडन फीलिंग्स हैं। इन दीज सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग, इन द मिडल और एट द एंड। अब इन सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है या तो स्टार्टिंग में होगा या फिर कहीं बीच में होगा या फिर सेंटेंस के एंड में होगा। एग्जाम्पल, हाउ लवली द वेदर इज। अब किसके बारे में बात हो रही है? वेदर के। तो यहां पर वेदर क्या है? एक सब्जेक्ट है और ये कहां आ रहा है? ये सेंटेंस के एंड में आ रहा है। वी वन द मैच, किसके बारे में बात हो रही है? हमारे, वी। सो वी इज अ सब्जेक्ट हियर एंड इट इज कमिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। हाउ हैप्पी दे वर, किसके बारे में बात हो रही है? दे। सो दे कहां आ रहा है? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। आई होप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव फर्दर। इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब आप बोलोगे मैम इसमें तो सब्जेक्ट कहीं हमें दिखेगा ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? देखिए, इन दीज सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड। इनमें सब्जेक्ट मेंशन होता ही नहीं है।
हम उन सेंटेंसेस में एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो यू होगा, लेकिन ये कभी आपको लिखा हुआ नहीं आता है। एग्जाम्पल, ये मैंने यू ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि हम इसको रीड ऐसे करेंगे, लेकिन जब आपको एग्जाम में सेंटेंस आएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा, तो उसमें यू लिखा नहीं आएगा। ये हमने अपने माइंड में ही बोलना है कि सब्जेक्ट क्या है, यू है। प्लीज पास द सॉल्ट। अब ये एक रिक्वेस्ट है, राइट? अब अगर मुझे सॉल्ट पास करवाना है किसी से, तो मैं यही बोलूंगी ना, प्लीज पास द सॉल्ट। अब मैं किसी से बात ही कर रही हूं, तो इसमें क्या है, यू। सामने वाले को कह रही हूं ना, प्लीज पास द सॉल्ट, राइट? सो यू क्या है, एक इंप्लाइड फॉर्म है। वाटर द प्लांट्स एवरी डे, इट्स अ कमांड। मैं किसी को कह रही हूं वाटर द प्लांट्स एवरी डे, सो यू क्या है, एक इमेजिन्ड वर्ड है, एक इंप्लाइड वर्ड है। शो इट टू द डॉक्टर। अब दिस इज एन एडवाइस। कोई बहुत बीमार है, मैं उससे मिलने गई, मैंने उसको क्या बोला, शो इट टू द डॉक्टर, राइट? तो अब मैं उसी को ही तो बोल रही हूं, तो यू क्या हो गया, इसमें एक सब्जेक्ट हो गया। ये बात आप याद रखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कभी भी नहीं लिखा हुआ होता, हमेशा सब्जेक्ट इसका यू ही होता है, नो मैटर व्हाट। आई होप this is clear to all of you. Okay, now a little recap. It's a small worksheet I have given here to see how many of you have understood the concept. Identify the subject and the predicate. Number 1, Mrs. Sharma is a very good speaker. सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, मिसेस शर्मा। सो मिसेस शर्मा क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। इज अ वेरी गुड स्पीकर एक प्रेडिकेट है। वी नीड मोर एम्प्लॉइज इन द ऑफिस, किसके बारे में बात हो रही है, वी, हमारे। तो वी क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। नीड मोर एम्प्लॉइज इन द ऑफिस एक प्रेडिकेट है। दिसंबर एंड जनवरी आर माई फेवरेट मंथ्स, इधर किसके बारे में बात हो रही है, दिसंबर एंड जनवरी। ये क्या है, ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है। वेरी गुड, आर माई फेवरेट मंथ्स। सो आर माई फेवरेट मंथ्स क्या है, ये एक प्रेडिकेट है। माई ब्रदर एंड माई लिटिल सिस्टर आर गुड इन गेम्स। अब माई ब्रदर एंड माई लिटिल सिस्टर, ये क्या है, एक कंपाउंड सब्जेक्ट है। आर गुड इन गेम्स एक प्रेडिकेट है। माई फ्रेंड्स सिस्टर इज इन अ हॉस्टल, किसके बारे में बात हो रही है, माई फ्रेंड्स सिस्टर इज इन अ हॉस्टल एक प्रेडिकेट है। इज एनीवन एट होम, ये क्या आ गया, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया। और मैंने क्या कहा था आपसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद होगा। तो इज के बाद क्या है, एनीवन। तो यहां पर एनीवन क्या है, एक सब्जेक्ट है। अंडर द शेड ऑफ द ट्री सैट अ मैन, अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है, मैन के। तो मैन क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट कहां आया, ये प्रेडिकेट के बाद आया। What an exciting trip that was. So अब आप मुझे बताएंगे इसमें किसके बारे में बात हो रही है, ट्रिप के बारे में बात हो रही है। तो ट्रिप क्या है, एक सब्जेक्ट है। बुक अ टेबल, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अ टेबल, सो अ टेबल इज अ सब्जेक्ट हियर। वुड यू बी फ्री दिस सैटरडे, हियर अगेन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वुड, वुड के साथ क्या है, यू। तो यू इज अ सब्जेक्ट हियर। या तो आप टेक्निकली समझो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर आप मेरी ट्रिक से समझो कि हमने अपने माइंड में क्वेश्चन पूछना है, अगर सब्जेक्ट है तो किसके बारे में बात हो रही है, और अगर प्रेडिकेट है तो क्या बात हो रही है। दैट्स इट, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप एक गो में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट
अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। Thank you everyone. Bye bye. And yes, do not forget to like, subscribe, and share my channel. See you next time, all of you.